जो शब्द पहली बार सामने निकल कर आए, जैसे कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इन शब्दों का इस्तेमाल पहली बार किया गया और इसीलिए राजनीतिक रूप से भी ये पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। ठीक है, जज ने अपना फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। सुमित ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित, आज का दिन बेहद खास और सबकी नजर इस पूरे मामले में टिकी हुई है। फिलहाल जानकारी यह मिल रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। इस पूरे मामले पे 17 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो अब से कुछ ही देर में आने वाला है। और इस मामले में जो दो अहम आरोपी हैं, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा, वो भी इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद है और उन्हीं के मौजूदगी में जज की ओर से फैसला पढ़ा जा रहा है। 17 साल बाद क्या इन तमाम आरोपियों को क्या बरी कोर्ट करेगा या फिर दोषी करार देगा, इस पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई है। क्योंकि भगवा आतंक का जो ठप्पा है एक तरह से इन तमाम आरोपियों पर लगा था। और मुझे याद है कि कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अहम बातें जो है वो कही थी। उसके बाद इस पूरे मामले में जो लगातार जो ट्रायल है वो चल रहा था और समय समय पर जो साध्वी प्रज्ञा है उनको कोर्ट से जो है वो राहत मिलती रही थी। कभी पेशी से छूट मिली थी, लेकिन कभी कभी उन्हें सीधे तौर पर भोपाल से मुंबई कोर्ट आना पड़ता था। तो निश्चित तौर पर तमाम पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले की घड़ी है। क्योंकि 300 से भी अधिक इस मामले में गवाह थे, जिनमें कई गवाहों की मौत हो चुकी है, कई गवाह जो ऐसे हैं जो हॉस्टाइल हो चुके हैं। उसके बावजूद अब फैसला जो है वो कुछ ही समय में आने वाला है और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। क्योंकि यह ऐसा एक फैसला है जिसमें भगवा आतंक का जो है लगातार जो है विपक्ष की ओर से एक मुद्दा बनाया गया था और क्या उसी सिलसिले को देखते हुए क्या कोर्ट इस नतीजे पे क्या पहुंचती है कि क्या मालेगांव ब्लास्ट मामले में इन तमाम जो आरोपियों पर जो आरोप लगे थे क्या वो सचमुच में सही थे या नहीं, उसी के मद्देनजर जो है कोर्ट अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाएगा। जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं, आरोपियों को वकील हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सबूत हैं वो हमारे खिलाफ नहीं है। क्योंकि ऐसे कई गवाह हैं, 50 से ऐसे गवाह हैं जो हॉस्टाइल हो चुके हैं, यानी कि अपने बयान से मुकर चुके हैं। क्या इसके बीच कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला देता है, ये देखना बेहद अहम होगा। अगर इन तमाम आरोपियों को अगर बरी कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा या ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा सकता है। लेकिन अभी फैसले की घड़ी है, देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में कोर्ट का फैसला आता है। क्या तमाम आरोपियों को, जज लाहौटी इस वक्त फैसला पढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है आज का दिन बेहद बड़ा है। क्योंकि हमने देखा है सुमित, इससे पहले साध्वी प्रज्ञा की तरफ से तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक सोची समझी साजिश रची गई, उनको फंसाया गया, जिस तरीके के उनके बयान पहले सामने आए, उनको प्रताड़ित जेल के अंदर किया गया, ऐसी तमाम चीजें उन्होंने कही। लेकिन जाहिर सी बात है अब ये थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा क्योंकि जज लाहौटी इस वक्त अपना फैसला पढ़ रहे हैं। 3 से 4 एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। कोर्ट की तरफ से कहा गया एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत फर्क है। सुमित, देखिए कोर्ट की तरफ से जो बड़ी बातें कही जा रही हैं, जो फैसला जब जज पढ़ रहे हैं तो सामने जो बातें आ रही हैं उसका जिक्र अगर मैं करूं, जिस तरीके से ये कहा गया है जब जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं, जज लाहौटी की एक तरफ 3 से 4 एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और दूसरी तरफ यह साबित नहीं कि बाइक में बम प्लांट किया गया। कोर्ट की तरफ से कहा गया, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ये साबित नहीं कि बाइक में बम प्लांट किया गया था। क्यों पहले खबर यही थी कि बाइक में बम प्लांट किया गया था, जो तमाम आपने खबरें पढ़ी होंगी। लेकिन मामले की जांच में कई गलतियां थी, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। आप जानते हैं इस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा है और जो बातें वहां पर कही जा रही है, भारत 24 आपको एक एक बात यहां पर बता रहा है जो जज अपने फैसले में बातों को पढ़ रहे हैं। सुमित, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, यह भी इस वक्त सामने आ रहा है। कोर्ट ये बातें कह रहे हैं, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से ये साबित नहीं कि बाइक में बम प्लांट किया गया। सुमित, तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, मामले की जांच में कई गलतियां थी। क्या इसका मतलब कि कहीं ना कहीं देखिए सीधा जज इस बात को जो कह रहे हैं, अगर हम उनकी टिप्पणियों को देखें कि ये साबित नहीं कि बाइक में बम प्लांट किया गया था। सुमित, कि इस मामले में 50 से ऐसे अधिक गवाह थे जो हॉस्टाइल हो चुके थे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब फैसला सुनाने से पहले जब वकीलों से जब बातचीत हो रही थी तो वकीलों का साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में
सबूत जो है वो सटीक नहीं है और इसके मद्देनजर बेनिफिट ऑफ डाउट में सभी आरोपियों को कोर्ट की ओर से बरी किया जा सकता है। और फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले मौके से। सुमित, एक और बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। तो निश्चित तौर पर देखिए, कोर्ट का जो इशारा है, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है प्रीति, वो ठीक है सुमित, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि इस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा है, तो ऐसे में क्या वहां पर जज अपने फैसले में बता रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों को एक एक करके बता दें। कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं, बड़ी अपडेट, कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं। ये साबित नहीं कि बाइक में बम प्लांट किया गया, मामले की जांच में कई गलतियां थी, पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ था, मौके से फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले थे, और यह भी साबित नहीं हुआ कि बाइक में ब्लास्ट हुआ था। यानी कि जो बातें पहले कही जा रही थी कि बाइक में बम को प्लांट किया गया, कोर्ट ने क्लियर यहां पर कह दिया है कि यह साबित नहीं हुआ। पंचनामा जो था वो भी सही तरीके से नहीं हुआ, मौके से फिंगरप्रिंट नहीं मिले, आरडीएक्स और बम का सबूत भी नहीं है। देखिए, आरडीएक्स और बम का सबूत तक नहीं मिला है। ये कोर्ट अपने फैसले में इस वक्त पढ़ रहे हैं, कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज हम ये कह रहे हैं लगातार कि क्या जो आरोपी हैं वो निर्दोष हो जाएंगे या दोषी उन्हें करार दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, कर्नल पुरोहित को लेकर साध्वी प्रज्ञा की क्या ये बाइक थी, ये भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा ये कहा गया था कि जो बाइक है ये साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। लेकिन अब ये क्योंकि फैसला पढ़ा जा रहा है और उसमें ये जजेस की तरफ से कहा गया, जो जज फैसला पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ है। तो ये बड़ी बातें, एक तो आप देखिए पंचनामा सही तरीके से ना होना, ये साबित नहीं हुआ कि बाइक में ब्लास्ट हुआ था, साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ है, साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, इस बात का भी सबूत नहीं है। ब्लास्ट से पहले बैठक की गई, इसको भी एजेंसियां जो है वो साबित नहीं कर पाई है। ये एक एक बड़े अपडेट हम आपको इस वक्त सीधा सबसे पहले भारत 24 पर दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले पर साध्वी प्रज्ञा लगातार ये कह रही थी, तमाम लोग जिनको आरोपी बनाया गया था वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कोई साजिश नहीं रची है, बल्कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये जज अपना जो फैसला पढ़ रहे हैं उसमें ये सारी बातें वो कह रहे हैं, और सीधा हम आपको एक एक सरकारी पक्ष कोई भी ठोस सबूत साबित नहीं कर पाया। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी बातें हम आपको सीधा बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बातें निकलकर सामने इस वक्त आ रही हैं, उनमें ये बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि पहले ये कहा गया कि बाइक जो थी उसमें बम को प्लांट किया गया था, पहले ये कहा गया था कि बैठक हुई थी, साजिश रची गई थी। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से जज फैसला सुना रहे हैं, सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, ये कहा गया है। यानी कि कोई भी ठोस सबूत पेश यहां पर नहीं हुआ है, ये पूरी साजिश थी, ये भी नकारा गया है। ये कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, कोई बैठक पहले नहीं हुई थी, बाइक उनकी नहीं थी, और जो आरोपी हैं उन पर यूएपीए नहीं लग सकता, ये भी जज की तरफ से कहा गया है। साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ है, साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, इसके भी सबूत नहीं, ये साबित नहीं हुआ है। सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, आरोपियों पर यूएपीए नहीं लग सकता है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि सीधा सीधा आप समझिए कि यहां पर साध्वी प्रज्ञा अभिनव भारत के पैसे के इस्तेमाल के भी कोई सबूत नहीं है। ये जैसे जैसे अपडेट सीधा हम तक आ रहा है, हम आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि अंदर जज जब फैसला पढ़ रहे हैं तो वो अपने फैसले में क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ से जो बड़ी बातें कही जा रही है सीधा वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और इन बड़ी बातों से सीधा ये लगता है कि फिलहाल बहुत बड़ी राहत यहां पर मिलने वाली है साध्वी प्रज्ञा को।
उन आरोपियों को, क्योंकि देखिए बाइक का जिक्र जो किया गया उसमें यह कहा गया कि वो बाइक है, इस बात के भी सबूत नहीं, ये भी साबित नहीं हो पाया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। आरोप सीधा सीधा साध्वी प्रज्ञा पर लगे थे, साजिश रचने के। उसके बाद तमाम लोग इस पूरे मामले में सामने आते हैं। लेकिन अब देखिए, जब जज अपना फैसला सुना रहे हैं तो इस दौरान जो बड़ी बातें कह रहे हैं वो आपको बता रही हूं मैं। आरोपियों पर यूएपीए नहीं लग सकता है, ये कहा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात अभी तक 2017 में कर्नल पुरोहित साध्वी प्रज्ञा को जमानत दी गई थी। इससे पहले 2018 में एनआईए कोर्ट ने आरोप तय किए। 323 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे और 34 गवाह अपने बयान से पलटे। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है। भगवा आतंक का इस्तेमाल किया गया, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसको लेकर राजनीति पूरे देश भर में खूब गरमाई थी। लेकिन आज 17 साल बाद जब इस पूरे मामले पर फैसला जज अपना पढ़ रहे हैं तो वो बड़ी बातें बता रहे हैं। और वो जो बड़ी बातें ये हैं कि किस तरीके से ये साबित नहीं होता कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। कोई सबूत इसको लेकर नहीं मिले हैं। कर्नल पुरोहित को लेकर देखिए किस तरीके से जानकारी मिली है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी आज राहत साबित होगी। इसके साथ साथ देखिए, ये साबित नहीं हुआ कि बाइक में ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि पहले यही कहा गया था कि बाइक में ब्लास्ट हुआ था। साजिश का एंगल भी कोई साबित नहीं हुआ है। साध्वी प्रज्ञा की बाइक थी, यह साबित नहीं हुआ है। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, यह साबित नहीं हुआ। पंचनामा सही ढंग से नहीं हुआ। आरडीएक्स और बम के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, ये साबित नहीं हुए हैं। ये तमाम बड़ी बातें मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि पहले इन्हीं को आधार बनाया गया था। पहले इन्हीं बातों को